हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, खेल के पुनरावृत्ति सिद्धांत के प्रवर्तक थे। तो खेल के पुनरावृत्ति सिद्धांत के प्रवर्तक स्टैनले हॉल थे। नेक्स्ट है, मेडुला की उपस्थिति किसकी विशेषता है? तो उन्हीं रेसों में मेडुला उपस्थित होता है। अशोषकता अशोषकता की विशेषता होती है जिसमें छिद्रों द्वारा द्रव को आकर्षित एवं ग्रहण करना होता है। ये अशोषकता कहलाता है। बिना टूटे हुए मुड़ना या लचीलेपन की विशेषता होती है। अत्यधिक दबाव के पश्चात अपने मूल आयतन में वापस आना या परिस्कंदता की विशेषता होती है। और खिंचा हुआ तनाव ग्रहण करने के पश्चात अपनी मूल लंबाई में वापस आना इलास्टिक रिकवरी की विशेषता होती है। नेक्स्ट है, कपास के रेशे के उत्पादन का सही क्रम दीजिए। तो कपास के रेशे का सही क्रम है, सबसे पहले कपास की खेती की जाती है, उसके बाद बिनौले निकालना और गांठ बांधना, और फिर उन्हीं गांठों को खोलना एवं आपस में मिलाया जाता है। फिर उन खोलकर उससे धुलना जाता है। उसके बाद उसे कंघी की जाती है, कंघी करना और उसकी पूनी बनाना और लास्ट में कटाई करना। यह कपास के रेशे के उत्पादन का सही क्रम है। नेक्स्ट है, वस्त्रोपयोगी रेशों के आपस में सटने की क्षमता के गुण में कौन से कारक योगदान देते हैं? तो इसमें रेशे की सूक्ष्मता एवं सतह की प्रकृति, ये कारक योगदान देते हैं। और सेकंड है, रेशे की लंबाई एवं कटाई द्वारा दबाव, यह योगदान नहीं देता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक। नेक्स्ट है, वस्त्र निर्माण की आवश्यकताओं को नेक्स्ट है, वस्त्र निर्माण की अवस्थाओं को क्रम से लिखिए। वस्त्र निर्माण की जो सही क्रम है उसमें सबसे पहले कार्डिंग की जाती है, उसके बाद कॉम्बिंग करने के बाद ड्राइंग आउट की जाती है, उसके बाद रोविंग, फिर लास्ट में स्पिनिंग की जाती है। यह सही क्रम है। नेक्स्ट है, रेशे का वह गुण जिसमें रेशों को दबाने के पश्चात छोड़ देने पर वह पुनः अपना पूर्व आयतन प्राप्त कर लेता है कहलाता है। तो यह प्रतिस्कंदता कहलाती है। नेक्स्ट है, अब होल्स्टरी का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग फर्नीचर को ढकने में, फर्श बिछावन में, पलंग पर बिछाने में उपयोग सभी में की जाती है। विरंजक जो जावल वाटर भी कहलाता है या सोडियम हाइपोक्लोराइड कहलाता है। नेक्स्ट है, अधिक ऐंठन युक्त धागे में ऐंठन की संख्या होती है। तो जब जो अधिक ऐंठन युक्त धागे होते हैं उनमें ऐंठन की संख्या 12 से 15 ऐंठन प्रति इंच दी जाती है। नेक्स्ट है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ या गर्भावस्था में डायबिटीज़ होती है। इनमें से कौन सी यांत्रिक परिसज्जा नहीं है? इनमें से सिलवट रोधी परिसज्जा, जो सिलवट रोधी परिसज्जा होती है वो यांत्रिक परिसज्जा नहीं है। नेक्स्ट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर 1986 को पारित हुआ था। नेक्स्ट है, सिलाई के धागे का गुण होना चाहिए। सिलाई के धागे का गुण हाई फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है, शरीर का नाप लेकर विकसित किया गया पैटर्न है।
तो यह पैटर्न ड्राफ्टिंग कहलाती है। एक सादी पोशाक जिस पर कोई बाहरी सजावट ना हो यह एक रचनात्मक नमूना कहलाता है। नेक्स्ट है कार्बोनाइजिंग है, तो यह एक फिनिशिंग प्रोसेस है। बैठने और खड़े होने की स्थिति में शरीर का संतुलन बनाने के लिए आवश्यक मांसपेशी है, तो इसके लिए जो आवश्यक मांसपेशी होती है उसे कंकाल मांसपेशी कहते हैं। हैप्लॉइड नंबर शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग मियोसिस में किया जाता है। रक्त कोशिकाएं जो मोनोसाइट्स से छोटी होती हैं और जिसमें बड़ा केंद्रक पाया जाता है वह कहलाता है, तो वह लिम्फोसाइट कहलाता है। नेक्स्ट है 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों को कृत्रिम श्वसन की कौन सी विधि जाती है, तो 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों को सेफर की विधि दी जाती है। सबसे अधिक मजबूत रेशा होता है तो यह नायलॉन होता है, ये सबसे अधिक मजबूत होता है। नेक्स्ट है जब चावल अधिक पानी में उबाला जाता है तथा पानी पसाया जाता है तब नुकसान होता है, तब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का नुकसान होता है। एक रजोनिवृत्त महिला के लिए कैल्शियम की RDA होती है तो 600 मिलीग्राम प्रतिदिन आवश्यकता होती है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन GIT के आमाशय की पेशियों की कार्यशीलता को कम करता है, तो यह एस्ट्रोजन की कार्यशीलता को कम करता है। नेक्स्ट है सूक्ष्म अणु जो शरीर में बहुत जल्दी अवशोषित होता है वह मोनोसेक्राइड्स है। नेक्स्ट है PEM का प्रथम सूचक है। PM का प्रथम सूचक आयु अनुसार वजन कम होना है। गतिशील संतुलन से तात्पर्य इससे तात्पर्य है प्रोटीन ऊर्जा का अनुपात। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है, जो अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है वो है आर्जिनिन। बुने हुए कपड़े में पाए जाने वाले लंबवतः परस्पर संबंधित लूप को निम्न में से किससे संदर्भित किया जाता है, तो यह वेल से संदर्भित किया जाता है। बंगाल के कांधा कढ़ाई में मुख्यतः इस्तेमाल होने वाली कढ़ाई है, तो बंगाल के कांधा कढ़ाई में रनिंग कढ़ाई इस्तेमाल की जाती है। लंबे तंतु को क्या कहते हैं, लंबे तंतु को फिलामेंट कहते हैं। सिल्क विज्ञान को क्या कहते हैं, सिल्क विज्ञान को सेरीकल्चर कहते हैं। स्त्री की गर्भावस्था की अवधि संभावित होती है, तो यह अवधि 280 दिन तक की होती है। नेक्स्ट है 4 माह की अवस्था में आमतौर पर बालक का वजन होता है, तो 4 माह की अवस्था में बच्चे का वजन 2 गुना होता है। अंडाणु परिपक्व होता है, परिपक्व होने में 28 दिन लग जाते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ था। एसेप्सिस से तात्पर्य यह एक सूक्ष्म जीवाणु को हटाता है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।